Welcome to Just Know and Learn General Knowledge. बायोग्राफी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी यानी अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन चरित्र। अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन परिचय। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी से कौन परिचित नहीं है। उनकी आला शख्सियत की पूरी दुनिया में उन्हें सम्मान की नजरों से देखा जाता है। वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जनसंघ के प्रमुख संस्थापकों में से एक है। इसके अलावा उनकी पहचान एक प्रखर कवि, पत्रकार और चिंतक के रूप में भी है। उनका जीवन देश सेवा के लिए समर्पित रहा। 16 अगस्त 2018 को शाम 5:05 पर नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में लंबी बीमारी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी का छात्र जीवन। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ। हालांकि मूल रूप से उनका परिवार उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। उनके पिता श्री पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी आगरा के नजदीक बटेश्वर के रहने वाले थे, लेकिन ग्वालियर रियासत में वे अध्यापन का काम करते थे। उनकी पत्नी और अटल जी की माताजी का नाम कृष्णा वाजपेयी था। श्री कृष्ण बिहारी जी हिंदी और ब्रिज भाषा के प्रकांड कवि थे और अपने पिता से यह गुण अटल बिहारी वाजपेयी को विरासत में मिला था। बहुत ही कम उम्र से उनके अंदर के कवि ने आकार लेना शुरू कर दिया था। अपने पिता के अतिरिक्त अटल बिहारी वाजपेयी पर एक और कवि महात्मा रामचंद्र वीर का बहुत प्रभाव रहा। उनकी पुस्तक विजय पताका ने अटल जी को बहुत गहराई तक प्रभावित किया था। अटल जी की प्रारंभिक शिक्षा पिता के देख रेख में ग्वालियर में ही हुई और वहां का विक्टोरिया कॉलेज उनके छात्र जीवन का साक्षी रहा, जहां से उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। छात्र जीवन के दौरान ही उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने का मौका मिला और जल्दी ही वे संगठन की तरफ से होने वाले राष्ट्रीय स्तर के वाद विवाद प्रतियोगिताओं में प्रखर वक्ता बनकर उभरे। स्नातक से आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे कानपुर आ गए और उन्होंने यही केडीएवी कॉलेज से राजनीति शास्त्र की बारीकियां समझना शुरू किया। उनके अंदर का राजनेता शिक्षित होने लगा था। राजनीति में स्नातकोत्तर कर लेने के बाद उन्होंने अपने पिता की देख रेख में वकालत की शिक्षा लेनी शुरू की, लेकिन संघ के काम की वजह से उन्हें इसे बीच में ही छोड़ना पड़ा। संघ में काम करने के दौरान उन्हें जनसंघ के संस्थापक सदस्यों और चिंतक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के साथ काम करने का भी मौका मिला और राजनीति के साथ ही उन्हें समाज को बेहतर दिशा दिखाने का मंत्र भी मिला। अटल बिहारी वाजपेयी का राजनीतिक जीवन। अटल जी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत जनसंघ की स्थापना के साथ ही शुरू होती है। शुरुआत में अपनी साहित्यिक अभिरुचियों की वजह से संघ ने उन्हें पत्रिकाओं के संपादन का काम सौंपा और उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र पांचजन्य के साथ ही राष्ट्र धर्म, दैनिक स्वदेश और वीर अर्जुन जैसी पत्रिकाओं के भी संपादित करने का मौका मिला। इसी बीच भारतीय जनसंघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विकल्प के तौर पर तैयार किया जाने लगा और अटल जी इस राजनीतिक संगठन के संस्थापकों में से एक थे। संगठन की स्थापना करने के बाद उन्हें 1968 से 1973 तक जनसंघ की अध्यक्षता करने का मौका भी मिला और वे इस अवधि में भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे। पहले पहल 1955 में उन्हें एक लखनऊ उपचुनाव में प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया, लेकिन वे चुनाव नहीं जीत सके। अटल जी ने हार नहीं मानी और जनसंघ भी उनमें अपार संभावनाएं देखता था, क्योंकि अपनी सोच और बेहतरीन भाषण शैली की वजह से वे आम जनता में काफी लोकप्रिय हो चुके थे। इसके बाद उन्हें 1957 में जनसंघ के माध्यम से उत्तर प्रदेश की 3 सीटों लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर से चुनाव लड़ने का मौका मिला और बलरामपुर से विजयी प्रत्याशी के तौर पर वे पहली बार देश की लोकसभा में प्रतिनिधि के तौर पर पहुंचे। 1957 की इस जीत के बाद वे 1977 तक जनता पार्टी की स्थापना तक लगातार लोकसभा में अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते रहे और जनसंघ के संसदीय दल के नेता रहे। इसके बाद भारत में उलटफेर का दौर शुरू हुआ और इमरजेंसी के भारत देश में पहली बार पूर्ण बहुमत से पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। मोरारजी ने अटल बिहारी की वाक चतुराई और सबको साथ लेकर चलने की योग्यता को देखते हुए मंत्रिमंडल में जगह दी और विदेश मंत्री जैसा महत्वपूर्ण कार्यभार दिया। अटल जी ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और देश की छवि को पूरी दुनिया में बेहतर बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय जनता पार्टी। जनता दल में आगे चलकर कई मतभेद सामने आने लगे और असमय ही इस सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया। कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में आए और इसी बीच जनसंघ के बाद एक और नई राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी 1980 में आई। अटल जी इसके संस्थापक सदस्य थे। वे 1980 से 1986 तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और संसदीय दल के नेता के तौर पर भी उन्होंने पार्टी की अगुवाई की।
इसके अलावा वे 2 बार 1962 में और 1986 में राज्यसभा के सदस्य भी रहे। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने विकास करते हुए कई राज्यों में अपनी सरकार बनाए, लेकिन केंद्र में वे सरकार बनाने से कोसों दूर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी और राम जन्मभूमि आंदोलन। भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में भारतीय जनता पार्टी का उत्थान एक बहुत पुराने मामले में हुआ। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और एक पक्ष अयोध्या की बाबरी मस्जिद को भगवान श्री राम के जन्म स्थान और मंदिर होने के लेकर लंबे समय से आवाज उठा रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में राम मंदिर के पक्ष में अपना समर्थन दिया और राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत की और 1992 में विवादित ढांचा गिरा दिया गया। इस आंदोलन के बाद 1996 में हुए चुनावों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर लोकसभा में पहुंची। अटल बिहारी वाजपेयी सांसद से प्रधानमंत्री। अटल जी के जीवन में देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने के कई मौके आए और सबसे पहला मौका 16 मई 1996 को मिला और अटल बिहारी वाजपेयी देश की कमाना संभाली, लेकिन उनकी पार्टी लोकसभा में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए और मात्र 13 दिन शासन करने के बाद उन्होंने 31 मई 1996 को अपना इस्तीफा सौंप दिया। 1998 में हुआ आम चुनावों में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को सफलता हाथ लगी और 19 अप्रैल 1998 को एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी को देश का प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 13 दलों के गठबंधन की यह सरकार 13 महीने चली और एआईएडीएमके ने अपना समर्थन सरकार से वापस ले लिया और देश को एक बार फिर आम चुनावों का सामना करना पड़ा। इन आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि अटल जी के जीवन में 13 नंबर का बड़ा महत्व रहा। 1999 में हुए आम चुनावों में फिर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली और इस बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना कार्यकाल पूरा किया। 2004 में हुए आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली और वाम दलों के समर्थन से कांग्रेस सत्ता पर काबिज हुई। इसी के साथ अटल जी ने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लिया और कालांतर में स्वास्थ्य कारणों से वे पार्टी के अन्य कार्यक्रमों से भी दूर हो गए थे। 2009 के बाद वे किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखाई नहीं दिए और न ही उनका कोई फोटो जारी किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी का निधन। 16 अगस्त 2018 को शाम 5:05 पर नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में लंबी बीमारी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हुआ। राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई। उनकी दत्तक पुत्री नमिता भट्टाचार्य ने उन्हें मुखाग्नि दी। अटल बिहारी वाजपेयी को मिले पुरस्कार व सम्मान। अटल बिहारी वाजपेयी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से 2014 में सम्मानित किया गया था। इससे पहले 1992 में उन्हें देश के अन्य नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1994 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का सम्मान भी मिल चुका है। तो दर्शक मित्रों, ये थी अटल बिहारी वाजपेयी की बायोग्राफी यानी कि जीवन चरित्र। हम आगे भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।